जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? जनाब अली, एक वाकया समड़ियाल में पिछले दिनों हुआ था और वो वाकया हुआ क्यों था, मैं बल्कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो माइंड है इसके अंदर बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कत्लो गारतगरी हो रही है, जो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जो सास और बहू का जो झगड़ा चल रहा है, बाप अपने बेटे के साथ बदतमीज़ी करता है, बेटा अपने बाप के साथ बदतमीज़ी करता है। पिछले दिनों मैंने एक फुटेज देखी जिसमें बेटा अपने बाप को मार रहा था लटा के, और वो ये कह रहा था कि ये अपनी जायदाद मेरे नाम क्यों नहीं मुंतकिल करवाता। और उसके बाद उस वो फुटेज निकली, फिर उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। आपने भी वो फुटेज देखी होगी। अब ये जो समड़ियाल का वाकया है ये बहुत अलार्मिंग है। ये आपको बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर माइंडसेट कितनी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। समड़ियाल में एक गाँव के अंदर एक खातून थी और वो 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। वो एक डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने के लिए गई और उसके बाद गायब हो गए। और खामद आया और उसने पुलिस में रिपोर्ट की कि मेरी बीवी नहीं मिल रही। और जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से जाके ट्रेस किया तो पता चला कि एक क्लिनिक में गई थी और उसके बाद वहाँ से वो नहीं निकले। और फिर जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि 2 खवातीन एक ट्रंक लेकर आई थी, फिर वो उस क्लिनिक में गई थी, फिर वो ट्रंक उठा के अपने घर वापस ले गई थी। तो सीसीटीवी कैमरों से जब ट्रैक किया गया और उन खवातीन के घरों में पहुंचा गया तो फिर वहाँ से एक अजीब सी कहानी निकली। कहानी ये निकले कि वो खातून जो थी उसके पेट में 7 महीने का बच्चा था और ये जो 2 खवातीन थी इनकी एक भतीजी थी जिसके घर औलाद नहीं पैदा हो रही थी या औलाद नरीना नहीं पैदा हो रही थी। और उन्होंने डॉक्टर से रब्ता किया, जो अताई डॉक्टर था, कंप्लीट डॉक्टर नहीं था, उससे रब्ता किया कि हमें एक छोटा बच्चा चाहिए जो न्यू बॉर्न बेबी हो। और उसके लिए उन्होंने उससे पैसे तय कर लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि इस तरह मेरे पास एक मरीज़ा आती है और वो बिल्कुल गरीब खातून है, हम उसके पेट से बच्चा चोरी कर लेते हैं। तो फिर ये तय हो गया कि बच्चा चोरी करते हैं। जब वो खातून आई तो उसको उन्होंने बेहोशी का टीका लगा दिया और उसके बाद उसका पेट चाक करके उसमें से बच्चा निकाल लिया। अब इस प्रोसेस के दौरान खातून के अंदर से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई कि वो वहीं पे फौत हो गई। और बच्चा जो था उसको निकालना ज़रा एक टेक्निकल काम था, उसमें भी वो प्रॉपर नहीं निकाला जा सका, तो बच्चे का इंतकाल भी हो गया। अब जब 2 लाशें वहाँ पे पड़ी हुई हैं तो अब उन लोगों को समझ नहीं आई कि क्या करें। तो फिर वो बक्सा लेकर आए और औरत को सीधा तिरछा करके उन्होंने उस बक्से के अंदर डाला और उसकी लाश को अपने घर ले गए और बच्चा जो छोटा था उसको उन्होंने मिट्टी में दफन कर दिया। और जब ये ट्रेस हुआ और उसके बाद जब ये पता चला कि इस हद तक संगीनी हो सकती है तो लोग बड़े हैरान हो गए और अब ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान के अंदर मातम चल रहा है इस मामले पे। अब सवाल ये है कि एक नॉर्मल इंसान क्या ऐसा काम कर सकता? मेरा आपसे सवाल है। आप यकीनन कहेंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई भी कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो जाए वो इस तरह एक माँ के पेट से बच्चा चोरी नहीं करता, या इस तरह नहीं काट के उसको फेंकता, या इस तरह नहीं कत्ल करता जिस तरह ये कत्ल किया गया। अब सवाल ये कि वो कौन सा ऐसा माइंडसेट था कि जिसकी वजह से इस खातून ने या उस डॉक्टर ने या उन दोनों खवातीन ने ये काम किया और इतना बेईमाना कत्ल जो उन्होंने किया। आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा कि जो कुछ हम खाते हैं हम उसी तरह सोचते हैं। यानी जो हमारा खाना है, जो हमारी खुराक है, उसका हमारे माइंडसेट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। मैं आज आपको कहता हूँ कि आज आप मुरगन ग़िज़ाएँ खाने शुरू करते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल हो और फिर बहुत ज़्यादा मसाले हों और पानी अच्छा ना उसके अंदर इस्तेमाल हुआ हो और घटिया जगह पे बनी हो, तो आप यकीन करें कि 2-4 हफ्तों के बाद आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाएगा। आप कुछ और सोचना शुरू करते हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारतगरी हो रही है, ये जो लोग एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान हो रहे हैं, ये जो हम लाउडली बोलते हैं, ये जो हम हर बात पे एक दूसरे की गिबत करते हैं, ये जो पाकिस्तान के अंदर बाप बेटे के ख़िलाफ़ है, बेटा बाप के ख़िलाफ़ है, बेटियां माँ के साथ बदतमीज़ी कर रही हैं, तो उसकी वजह मैं आपको बड़ी दिलचस्प बताता हूँ। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ कुकिंग ऑयल है। आप बड़े हैरान होंगे। आप सब इसे कहेंगे कि दीन से दूरी है। भाई, दीन से दूरी मौलवी की तो नहीं हो सकती ना, या एक मदरसा चलाने वाला जो बंदा है उसकी तो दीन से दूरी नहीं हो सकती। लेकिन जो उलमा कराम कर रहे हैं, जो मदारस चलाने वाले लोग कर रहे हैं, आप उनको देख लें। फिर एक प्रोफेसर जो कर रहा है वो तो दीन से दूर नहीं हो सकता, वो तो बड़ा पढ़ा लिखा होता है। लेकिन जो उसका बिहेवियर है उससे आप अंदाज़ा लगा लें। बेटा जो अपने बाप के साथ गुस्ताखी तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर बेटा कर रहा है तो फिर इसका मतलब कोई ना कोई और वजह है। या अपना बाप जो है या माँ है वो अपने बच्चों के साथ लड़ रही है, या अपने 4 बच्चों को छोड़ के वो आशना के साथ भाग रही है, तो आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी ना उसकी। और ये वजह याद रखिएगा, ये खुराक है। यानी अगर आप सिर्फ अपनी खुराक बदल लें तो आपका लाइफस्टाइल बदल सकता है। आप क्रिमिनल से
एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। और अगर आप अपनी खुराक को बदल रहे हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान से खौफनाक क्रिमिनल बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसका कुकिंग ऑयल से क्या ताल्लुक है। कुकिंग ऑयल से बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। मेरे साथ गुरु जाहिद इरफान साहब बैठे हुए हैं और कुकिंग ऑयल पे हमने आज बात करनी है। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं आपको ऑर्गेनिकल के बारे में बताता चलूँ कि ऑर्गेनिकल जो है हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, और हम चाह रहे हैं कि लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स पे आएँ, वो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट मसनूई चीज़ें खाने से परहेज़ करें, उससे इनकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आएगी। हमारा जो ब्रेकफास्ट है ऑर्गेनिकल ब्रेकफास्ट है, बड़ा मशहूर है। इसे आप असर के टाइम पे खा सकते हैं। ये बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी से भरपूर है और बड़ी इसके अंदर एनर्जी होती है। बहुत लोग यकीन करें कि हमें झोलियाँ उठा उठा के दवाएँ दे रहे हैं। फिर बच्चों के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाई है इसी के अंदर, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ का नाम दिया है, आप बच्चों को दे सकते हैं। फिर हमने जवान और बूढ़ों के लिए स्टेबल के नाम से एक प्रोडक्ट बनाई है जो आपको स्ट्रेंथ देती है। फिर ख़वातीन के लिए हमने स्पेशल एक ब्रेकफास्ट या फिर असराना डेवलप किया है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक पेन ऑयल है, आप इस ऑयल को लगाएं और अगर आपके आर्थराइटिस का पेन भी अगर आपके है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। मसल के अंदर कोई पेन है वो ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रिलीफ दे देता है क्योंकि ये 32 हर्ब्स हैं इसके अंदर और फिर एसेंशियल ऑयल्स हैं। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। फिर इसके साथ साथ हम कुछ फूड आइटम लेके आ रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि आप जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रिप्लेस करें आप देसी घी के साथ, या फिर उसे आप कोकोनट ऑयल के साथ करें। अब ये क्यों कोकोनट ऑयल और मैं देसी घी की बात कर रहा हूँ वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अब मसला ये है कि जो कुकिंग ऑयल है वो पाकिस्तान के अंदर कितना लोगों को डैमेज कर रहा है और हम उससे कैसे परहेज़ कर सकते हैं। तो गुरु जाहिद आपको बताएं। गुरु साहब ये फरमाइएगा कि ये जो कुकिंग ऑयल है, इससे पहले ये कहा जाता था कि लोगों को हार्ट अटैक होता है ये जो देसी घी खाते हैं, और उसके बाद उन्हें कहा गया जिसको छोड़ के आप कुकिंग ऑयल पे आएँ। लेकिन जब लोग कुकिंग ऑयल पे आए तो वो जो हार्ट अटैक्स की रेशियो वो कहीं ज़्यादा हो गए। तो अब तो लोग कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो किसी को ना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ना डायबिटीज़ होनी चाहिए, ना उसके जॉइंट्स में दर्द होना चाहिए, ना उसके गुर्दे फेल होने चाहिए, ना उसके लीवर के ऊपर फैट्स आनी चाहिए, और ना ही उसे हार्ट अटैक होना चाहिए, और ब्रेन हेमरेज भी उसको नहीं होना चाहिए क्योंकि कुकिंग ऑयल तो बड़ा सेफ़ है। तो ये बीमारियाँ क्यों बढ़ रही हैं इसके साथ साथ, ये एक बड़ा सवाल है जो गुरु से मैंने पूछना। जनाब सर, इससे जाने से पहले हम अगर देखें ना तो जो हमारी बॉडी है ना, इसके अंदर जो हमारे सेल हैं जिनको न्यूट्रिएंट चाहिए, इन्हें खुराक नहीं चाहिए। खुराक आपको चाहिए, अंदर जाके मैदे से ये ग़िज़ाई अज़्ज़ा में बदल जाती है, और ग़िज़ाई अज़्ज़ा में जब ये बदल जाती है तो आपके सेल्स को वो ग़िज़ाई अज़्ज़ा मिलते हैं। तो जब हम फैट्स खाते हैं ना तो फैट्स यानी चिकनाइयाँ, तो ये अंदर जाके हमारे जिस्म में फैटी एसिड्स में तब्दील हो जाती हैं। ठीक है। और फैटी एसिड्स जो हैं वो फिर आपके सेल को मिलते हैं। अब चिकनाइयाँ जो हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट, ठीक है, ये आम रूम टेम्परेचर के ऊपर जम जाती हैं, जैसे आपका देसी घी है, मक्खन है, चर्बी है इवन जानवर की, और आपका कोकोनट ऑयल है। ठीक है। और एक को हम कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, ये भी बड़ी ज़रूरी होती हैं और ये भी बड़ी अच्छी फैट्स है, और ये आपकी उसकी मिसाल है जैतून का तेल। ठीक है। और जो तीसरी किस्म है वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है। ये आपके जितने सीड ऑयल हैं, जिसमें सोयाबीन है, कोनोला है, सनफ्लावर है, कॉटन सीड है, मकई का तेल है, ये सारे उसमें आ जाते हैं। ठीक है। अब मसला ये है कि ये जो इस वक्त हम सीड ऑयल यूज़ कर रहे हैं कुकिंग ऑयल की फॉर्म में पूरी दुनिया के अंदर, इसके इस चिकनाई का इशू ये है कि इसके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत थोड़े चाहिए, यानी 1-2% चाहिए होते हैं। ये इन सारे सीड्स ऑयल के अंदर 50% से भी ज़्यादा है। ठीक है। अब जब ये इस लेवल पे चले जाते हैं ना तो ये टॉक्सिन हो जाते हैं, और ये सबसे पहला जो काम करते हैं आपके जिस्म में जाके ये इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। ठीक है, यानी सूजन पैदा हो जाती है। सूजन पैदा होती है, और सूजन मदर ऑफ ऑल डिजीज़ है। ठीक है। ये जब हमारे आर्टरीज में खून, जो हमारे दिल की बारीक नालियाँ, उसके अंदर सूजन पैदा होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल उसमें जमता जाके, यानी वो बेसिकली जख्मी कर देती हैं, जख्म अंदर से जख्म कर देती हैं। जब जख्म करती हैं तो फिर कोलेस्ट्रॉल जमता है, फिर आपकी वो आर्टरीज जो है वो भी ब्लॉक होती हैं। इसके अलावा फिर जब ये ब्रेन में जाती हैं तो ब्रेन के कुछ बैरियर क्रॉस करती हैं, उससे जो आपने पहले जिक्र किया ये जो बिहेवियर में जो तब्दीली आती है ना, ये पुरतशद्दुद रवैयों पे उकसाते हैं। दिमाग के अंदर ऐसे केमिकल पैदा होते हैं कि इंसान के अंदर गुस्सा आता है, इवन सुसाइडल थाट्स, खुदकुशी का जो मामला है वो इससे पैदा हो जाता है, लड़ने झगड़ने को दिल करता है।
बच्चों में अस्थमा हो रहा है, दमा हो रहा है, इसी की वजह से कुव्वत बर्दाश्त कम हो जाती है। कुव्वत बर्दाश्त कम हो रही है। आपके जो आप देखते हैं नौजवान लड़कों को लड़कियों को घुटनों के दर्द हो रहे हैं, जोड़ों के दर्द हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ये जो कुकिंग ऑयल हम खा रहे हैं और इसकी वजह से बॉडी के अंदर ये इतना ज़्यादा जा चुका है कि ये हमारे जोड़ों को डैमेज कर रहा है, हमारे मसल्स को डैमेज कर रहा है। और इसके साथ एक और चीज़ मिली हुई है, वो है चीनी। आप अगर गौर करेंगे तो इस वक्त कोई भी चीज़ आप उठा लें, आप बाज़ार की चीज़ हो या आपके घर की, उसमें चीनी भी है। और उसके दही भल्लों में चीनी डाल देते हैं। जी, दही भल्लों में क्या, गोश्त में चीनी डाल, ठीक है। आपका वो बारबेक्यू में चीनी के वो सॉसेज आ रहे हैं। अब जब ये कुकिंग ऑयल और चीनी मिलते हैं तो ये बड़े तेज़ी से आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसके नतीजे में ऐसे केमिकल जिस्म में डेवलप होते हैं कि जो फिर बीमारियों का एक लंबा सिलसिला पैदा करते हैं। और मैं यहाँ आपकी दिलचस्पी के लिए बताऊँ कि जब शुरू में मकई का तेल आया, कॉर्न ऑयल, तो इसके बारे में कहा गया कि ये दिल की सेहत का मुहाफिज है। ठीक है। इस तेल को इस्तेमाल करने वाले अब जो मेटा एनालिसिस आए हैं, जिसमें लाखों स्टडीज़ और लाखों लोगों पे पूरी दुनिया पे रिसर्च हुई है, वो पता चला है कि जो मकई का तेल रेगुलर लोग यूज़ कर रहे हैं, 350% दिल का दौरा पड़ने का चांस उसमें बढ़ जाता है, यानी 3 गुना ज़्यादा हो जाता है उन लोगों से जो ये नहीं करते। तो आप ये देखें कि ये एक ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि जिसको हमने सेफ समझा था, ये डेविल लिक्विड है और इसने हमें बर्बाद किया है। अब सवाल ये है कि इसके हम अल्टरनेट पे फिर क्या जाए। ये चूँकि पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होती है तो ये बड़ी जल्दी ख़राब होने वाली होती है और इसके साथ कोई भी दूसरा केमिकल रिएक्शन कर जाता है। इसकी जगह पे जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, जो कमरे के टेम्परेचर पे जम जाती हैं, देसी घी है, आपका चर्बी, मैं बार बार चर्बी कह रहा हूँ, उन जानवरों की चर्बी जो घास चरते हैं। आप चर्बी फैटी कट वाला गोश्त खाएं, चाहे बीफ है चाहे मटन है। उसके अलावा कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट ऑयल है इस वक्त अगर कुकिंग के लिए है, जो अफोर्डेबल भी है, रेंज में भी आ जाता है, वो आपका कोकोनट ऑयल है। इसके अंदर सबसे अच्छा सैचुरेटेड फैट्स होता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। जब हमारे जिस्म के अंदर ये जाता है तो तब भी आपकी बॉडी को ये महफूज रखता है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनका जिगर मुतासर होता है, जिगर कमज़ोर हो जाए या जिगर डैमेज हो चुका होता है या जिनका पित्ता निकाल दिया जाता है, उनके लिए दी बेस्ट फैट है। और आप अगर खुद निकलवाएं या किसी ट्रस्टेड सोर्स से लें तो इसके अंदर कोई स्मेल नहीं है, आप इसको ज़्यादा बेहतर ये कि खुद निकलवा लें। आप जाएं, जाके कोकोनट खरीदें, जो खोपड़ा कहते हैं, जी, खोपड़ा और नारियल जो है उसको लेके और खुद जाके बैठ जाएं वहाँ पे, और जो मशीन है उसमें अपनी नज़रों के सामने उसको निकलवाएं और फिर आप देखिएगा कि उसमें कोई बू नहीं होती, बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। और मैं खुद उसी के अंदर कुकिंग करवाता हूँ, गुरु भी वही रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने बाकी कुकिंग ऑयल घर में ख़त्म कर दिया हो, तो आप उसको इस्तेमाल करें। और अगर आप इतनी फटीक नहीं कर सकते तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं। हम क्योंकि अपने दोस्तों के लिए बनवाते हैं तो हम आपको भी प्रोवाइड कर देंगे और आप भी हमारे दोस्तों की फहरिस्त में शामिल हो जाएं। हम अपने बंदे भेजते हैं जो पहले खोपड़ा खरीदते हैं और उसके बाद जाके वो बाकायदा अपने सामने उसको निकलवाते हैं, बाकायदा वीडियो बनती है, कैमरा लगा के हम चेक करते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो आप भी ये करें, नहीं तो हमसे मंगवा लें जनाब। देसी घी भी आप हमसे खरीद सकते हैं, देसी घी के लिए भी हमने पूरा एक ऑप्शन बना दिया। ये देसी घी भी, और जो इस वक्त एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जैतून की बड़ी ज़्यादा काश्त हो गई है, तो जैतून का तेल भी जो है ना वो भी आप इस्तेमाल करें। वो अच्छा, देसी घी, चर्बी, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोकोनट ऑयल, आपका जैतून का तेल, आप जितना मर्जी, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सरसों का तेल भी मैं कह रहा हूँ, सरसों का तेल, और सरसों का तेल एंड पे है, सरसों का तेल एंड पे है। अगर आपने बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ जाना तो ये 4 फैट्स हैं, देसी घी, चर्बी, आपका ये मक्खन, और उसके बाद जैतून का तेल, और उसके बाद फिर सरसों का तेल है। लेकिन देसी घी के लिए मैं आपको फिर मशवरा दूंगा कि अपने सामने निकलवाएं, क्योंकि बड़े जालिम लोग हैं, ये करते इस तरह है कि दूध के अंदर ये डालडा घी डाल देते हैं या फिर कुकिंग ऑयल डाल देते हैं और उसके बाद फिर उसको दूध की वो प्रॉपर प्रोसेस करते हैं, उसका दही बनाते हैं, फिर उसको बुलोते हैं और उसमें से जो फैट निकलती है या जिसको वो देसी घी कह रहे होते हैं, उसके अंदर आधे से ज़्यादा कुकिंग ऑयल होता है और वो बहुत खौफनाक होता है। क्योंकि जब हम खुद देसी घी बनवाते हैं तो आप यकीन करें कि 3500 रुपये से कम में कोई केजी
मिलता ही नहीं, बन ही नहीं सकता। जो आजकल जितना प्रोसेस है, जो दूध महंगा है, उस सारे को देख लें आप, जबकि मार्केट के अंदर वो 1500 का बिक रहा है। तो अब सवाल ये है कि एक चीज़ जब आप अपने घर में बनाते हैं तो आपको वहाँ पे 3500 रुपये केजी पड़ता है और मार्केट से आपको 1500 रुपये का मिल रहा है, तो वो किस टाइप का होगा। तो ये फ़र्क भी जहन में रखिएगा, खुद बनवाया करें अपने सामने। और अगर आप घर पे बनाएं तो सबसे बेस्ट है, लेकिन याद रखें कि आपकी थिंकिंग वही होगी जो आप खुराक खाएंगे। आपकी खुराक बहुत बड़ा मेन किरदार अदा करती है आपकी सोच में। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं तो आप अपनी खुराक बदल लें, हर चीज़ तब्दील हो जाएगी। हम जो अगली वीडियो होगी उसमें आपको चीनी के नुकसानात बताएंगे कि ये जो चीनी की शक्ल में हम एक पॉइज़न खा रहे हैं, जो हम जहर खा रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकल रहा है।